इस वक्त हम नौगछिया के बिहपुर में हैं। बिहपुर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ 3 तारीख को मतदान होगा और हम सोशलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए गौतम कुमार प्रीतम के साथ हैं। गौतम कुमार प्रीतम इलेक्शन लड़ रहे हैं बिहपुर विधानसभा क्षेत्र से और इनसे हम बात करते हैं इनके इलाके की और जो सोशलिस्ट मूवमेंट है बिहार, चूँकि समाजवादी राजनीति का गढ़ रहा है। सोशलिस्ट मूवमेंट बिहार में सबसे देश में किसी भी राज्य की तुलना में यहाँ ज़्यादा व्यापक रूप से रहा है फैला। तो गौतम जी बताएं क्या है, पहले आप अपने इलाके के बारे में बताएं कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या मुद्दे हैं। जो आपका कृषि वाला इलाका है, यहाँ व्यावसायिक खेती होती है, केले की खेती होती है, मक्के की खेती होती है, लीची और आम की खेती होती है। तो क्या है, मतलब वो आपने क्या मुद्दा बनाया है चुनाव में? ये बिहार में मैं सोशलिस्ट पार्टी से बिहपुर विधानसभा से ही एक जगह से लड़ रहा हूँ और इस बिहार का तो मुद्दा बाद में बात कर लेंगे। हमारा जो स्थानीय मुद्दा है, यहाँ पर राजद लगातार 25 साल से विधायक हैं, उनके सांसद भी रहे और वही आज चुनाव के मैदान में हैं। वहीं भाजपा से भी यहाँ विधायक रहे, जदयू मिल करके। लेकिन हमारे बिहपुर के अंदर एक भी महिला कॉलेज नहीं है। बिहपुर के अंदर पुरुष कॉलेज जो है नहीं है 2 जगह। दूसरा है कि ये किसानों का बड़ा क्षेत्र है। गंगा और कोसी के बेसिन एरिया में हम हैं। हमारे उत्तर तरफ जो है कोसी है और दक्षिण तरफ गंगा है। इस दोनों बेसिन काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है, दोनों का दंश भी झेलते हैं, लेकिन ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है। केला, मक्का, आम, लीची, ये तमाम तरह की जो खेती है ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर होती है। लेकिन इसको लेकर के किसी भी विधायक, सांसद, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आज़ादी के 74वें वर्ष में हम लोग हैं, यहाँ पर आज तक कोई भी किसानों का सुध नहीं लिया। मक्का का खेती ज़बरदस्त होने के बावजूद भी सरकार कहती है 18 रुपया 50 पैसा MSP के दर पे कर देंगे। 7 रुपये से लेकर 9.5 रुपये तक का यहाँ पर मक्का का खरीद हुआ है। यहाँ देखेंगे एक भी कोल्ड स्टोर नहीं है, एक भी यहाँ पे गोदाम नहीं है कि किसान अपना फसल को कहीं सुरक्षित रख सके। क्योंकि जब बाढ़ आता है, फ्लड का एरिया है, गंगा और कोसी जब उफान पर होता है तो घरों में पानी हो जाती है और जल जमाव का भी एक बड़ा समस्या है। हम लोग भी अपने घर में रह रहे हैं तो अभी बारिश के वजह से हर एक घर में पानी का जल जमाव हो गया, किचन में पानी चला गया, जो उनका शौचालय व्यवस्था था वो डूब गया। तो ऐसे समय में सिर्फ यहाँ जाति का लड़ाई होता है, अगड़ी पिछड़ी की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है। वो कहते हैं कि भाजपा को भगाओगे, भगाना है तब इस हमको वोट दे दीजिए। फिर वो कहेगा नहीं, हमें बैकवर्ड को, फॉरवर्ड को के खिलाफ वोट करना है। इसी तरह की राजनीति हुई। हम लोगों ने यहाँ पे जो राजनीति को एक नया आयाम दिया है। हमारे साथ हजारों यूथ है और उन्होंने यही रखा कि हमारा मुद्दा शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, बेरोजगारी का सवाल है और बेरोजगारी में रोजगार हो सकता है अगर कृषि आधारित उद्योग हो। हमारा क्षेत्र खादी का भी बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर कि कपड़ा का भी बहुत बड़ा बुनकर का क्षेत्र रहा है। सब लोगों का धीरे धीरे बुनकर का रोज़गार ख़त्म हो गया। यहाँ से प्लान कर गए कहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बेंगलोर, तमाम शहरों में जाकर के वो अपना गुजर बसर करते हैं और लेकिन इस पर कोई सरकार संज्ञान नहीं लिया है। बिहार की पॉलिटिक्स में आप देखेंगे कि 2007 में 8 जून 2007 को सरकार के एक आयोग गठित की गई थी। प्रोफेसर मुचकुंद दुबे आयोग में अध्यक्ष थे, प्रोफेसर अनिल सतगोपाल और मदन मोहन झा थे। उसने एक 307 पेज का रिपोर्ट दिया नीतीश कुमार को 8 जून 2007 को। अनिल सतगोपाल जी के टीम के साथ मैं भी काम कर रहा हूँ शिक्षा को लेकर के। लेकिन वो सिफारिशें उनके हाथ में चली गई। नीतीश जी ने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। 2007 ये 2020 है, 13 साल में उन्होंने शिक्षा का जो बंटाधार किया, शिक्षा को जो ग्राफ है उसको जितना नीचे ले गया, आज़ादी के इतने समय में किसी ने ऐसा नहीं किया था। दूसरा, भूमि का बड़ा समस्या है बिहार के अंदर। डी बंदोपाध्याय कमेटी का एक रिपोर्ट है, 21 लाख परिवार इस बिहार के अंदर लैंडलेस है। जमीन है, बासगत जमीन है, बावजूद उनको आज तक बसाया नहीं गया। बिहपुर में हम लोगों ने एक और लिया था कि बिहपुर से लेकर के भागलपुर तक रेल का एक जुड़ाव था जो आज तक बंद पड़ा हुआ है। पिछले 30 साल से सरकारें आती जाती रही, किसी ने नहीं काम किया। बिहपुर से लेकर
लेकर बीरपुर तक जोड़ने वाली सड़कें हैं, जिसे NH 106 कहते हैं। उस NH 106 का जो पुल है उसको बनना है, जिसको मिसिंग पुल कहते हैं। शरद यादव ने उसका शिलान्यास किया, शहनवाज हुसैन ने शिलान्यास किया, फिर उसको नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है शिलान्यास। मतलब एक बकरे का 3 बार उनका जबे हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। दूसरा देखेंगे, इस कोरोना के महामारी ने सरकार की सारी पोल दावों को खोल करके रख दिया है। स्वास्थ्य का मसला इतना बड़ा है कि आज देखेंगे तमाम जगह स्वास्थ्य का बंटाधार है, कहीं भी हॉस्पिटल में दवाई और डॉक्टर नहीं है। दूसरा आप देखेंगे कि जितने प्रखंड मुख्यालय हैं आपको वहाँ कर्मचारी नहीं मिलेगा। जो ऑफिस में काम करने के लिए जो उनके ऑफिस बेरर्स चाहिए वो नहीं है, और कोई भी काम बगैर भ्रष्टाचार का किसी प्रखंड मुख्यालय में नहीं होता है। चाहे वह जाति का प्रमाण पत्र बनाना हो तो पैसा देना हो, विकलांग का प्रमाण पत्र बनाना हो तो पैसा देना हो, विधवा पेंशन, कन्या, मतलब जितने तरह के सामाजिक सुरक्षा का पेंशन है या तमाम काम है बगैर भ्रष्टाचार का नहीं होता। ये है बिहार। ये बताइए कि जैसे कि बिहार की राजनीति के जो 3 बड़े चेहरे रहे हैं, लालू जी रहे हैं, नीतीश जी रहे हैं, पासवान जी रहे हैं। पासवान जी नहीं है हम लोगों के बीच में, तो ये लोग भी खुद को समाजवादी राजनीति की उपज बताते हैं और सोशलिस्ट राजनीति से ही ये लोग निकले हैं, और इनकी पार्टियां भी खुद को समाजवादी पार्टियां कहती हैं। उनकी जो समाजवादी राजनीति है और आप लोगों का जो समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी है या मूवमेंट है, उसमें क्या बेसिक अंतर क्या है? बेसिक अंतर ये है कि 1977 में जब पार्टी मर्ज कर रही थी, सोशलिस्ट पार्टी जनता पार्टी जो बनी जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, तो जो लोग उसमें शामिल नहीं हुआ था वही लोग पुनर्गठित, हम लोगों ने 2011 में सोशलिस्ट पार्टी को पुनर्गठित किया है। और जो समाजवादी धारा से निकले हुए हैं, लालू जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास जी हो, निकले तो सही उसी धारा से हैं, लेकिन उस धारा से निकल करके आप देखे होंगे कि कभी कभी नदी से एक शाखा निकल जाती है और कहीं जाकर के वो शाखा बंद हो जाती है, मुख्य धारा समुद्र तक जाती है। ये वही शाखा है समाजवाद का जो परिवारवाद में आकर के सूख गया, जातिवाद में आकर के सिमट गया, उसी की ये उपज है। असल में समाजवाद दुनिया को चाहिए। जब भी कॉरपोरेट घराना भी खतरे में जाता है तो समाजवाद का सहारा लेता है। समाजवाद मानवता का नाम है। मानवता और समाजवाद में कोई फर्क नहीं है। जहाँ कास्ट होगा, क्लास होगा, कैपिटलिज्म होगा, भुखमरी होगा, धर्मांध होगा, तब तक समाजवाद पीछे रहेगा। समाजवाद को लाने के लिए इन तमाम चीज़ों को उखाड़ कर फेंकना। आपकी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ रही है बिहार विधानसभा? 243 जी, 243 में सिर्फ एक जगह से, बीरपुर विधानसभा से। अच्छा। हम साथियों ने एक प्रयोग किया है। हम जब नॉमिनेशन कर रहे थे तो रमन मैगसासे अवार्डी संदीप पांडे जी हमारे साथ थे। हम लोगों ने एक प्रयोग के तौर पे लिया है कि बिहार के अंदर अगर मेरी ये प्रयोग सफल होती है तो आगे इस राजनीति को मैं और दूर तक ले जाऊंगा और बिहार को एक नई राजनीति की जरूरत है। अभी भी देखेंगे राजनीति में जो रिटायर्ड लोग हैं राजनीति पर कब्जा जमाए हैं, जबकि कायदे से युवाओं को राजनीति में आना चाहिए था। लेकिन अब युवाओं में तो तेजस्वी भी हैं, चिराग भी हैं, लेकिन इनकी बुनियाद इनके मम्मी पापा हैं। इनकी बुनियाद समाज नहीं है, सामाजिक राजनीतिक नहीं है, और जो समाज के अंदर जो काम करने का एक जो हुनर होता है या उसका जो अनुभव होता है, इन दोनों नौजवानों के पास नहीं है। आप अपनी पार्टी के बारे में संक्षेप में बता दें। जैसे आपने बताया कि संदीप पांडे जी हैं, तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पन्नालाल सोराना जी हैं। पार्टी में हमारे पंजाब से हरिंदर सिंह मनसैया हैं, नूरुल आमीन हैदराबाद से हैं, लुबना स्वार्थ हैं। तमाम पार्टी में लोग हैं, काफ़ी बड़ी टीम है। अलग अलग राज्यों में 17 राज्यों में अभी हमारा एक यूनिट JNK में, जम्मू कश्मीर में अभी यूनिट तैयार हुई परसों। हमारे वहाँ जो बंगाल की हमारे एक साथी हैं सागरिका बनर्जी, वो कश्मीर में जाकर के मीटिंग लिए हैं। तो अभी हम 17-18 राज्यों में हमारा यूनिट है। नागालैंड में है, असम में है, उत्तर प्रदेश में अच्छी यूनिट है जहाँ से संदीप पांडे जी आते हैं, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, झारखंड में है। तो हम लोग जगह जगह पे, सब जगह है, केरल में है, तमिलनाडु में है, इतने जगह 17 राज्यों में हमारी टीम है। तो गौतम कुमार प्रीतम जी हम लोगों से रूबरू थे, बात कर रहे थे। ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने सोशलिस्ट मूवमेंट का एक प्रयोगशाला बनाया है बिहपुर विधानसभा क्षेत्र को, और हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे किस तरह से राजनीतिक लोगों की प्रतिक्रिया मिलती है। उस हिसाब से हम लोग अपने आंदोलन को, जो सोशलिस्ट मूवमेंट है, उसको फिर बिहार में आगे बढ़ाएंगे। मैं राहुल बिहपुर
नौगछिया से जंजवार के लिए।